कब कब व्यवहार में, आशीर्वाद लेते समय, शयन में, लेकिन पूजा पाठ करने में, धार्मिक अनुष्ठान करने में पत्नी को दाहिने बैठना चाहिए। कई लोग बहस कर देते हैं, क्या बात है, पत्नी को तो बाएं बैठना चाहिए, आप दाहिने बैठा रहे। 24 आवर्स पत्नी का जो रोल है वो अलग अलग है। पत्नी जब भोजन कराती है तो पत्नी पत्नी नहीं होती, पत्नी मां बन जाती है। पत्नी जब सलाह देती है, पत्नी पत्नी नहीं बहन बन जाती है। पत्नी जब पूजन करती है तो पत्नी पत्नी नहीं होती है, इसीलिए तो उसको दाहिने भाग में बैठाया है। इसलिए शंकर जी ने आज सामने आसन दे दिया और सामने बैठा कर क्या होता है, बोले सामने जैसे हम आप सामने हैं, वो जो सामने बैठ गए तो शंकर जी क्या करते हैं, बोले शंकर जी का काम क्या है, बोले शंकर जी कथा सुनते हैं या सुनाते हैं। शंकर जी क्या करते, बोले लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भयत ही काला। शंकर जी अब कैसी कथा सुना रहे हैं, बोले रसीली कथा सुना रहे हैं। सोचा सती जी का वैसे कथा सुनने में तो मन लग नहीं रहा है इनकी, इसलिए इनको रसीली कथा सुनाते हैं। और जब शंकर जी कथा सुना रहे थे कैलाश पर्वत पर सती जी को, तो उसी समय क्या हुआ, बोले दक्ष प्रदेश भयत ही काला। दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद प्रदान किया। दक्ष प्रजापति इधर जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया, सबका नायक बना दिया गया, तो दक्ष को अभिमान आ गया और अभिमान में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। शंकर जी इधर कथा सुना रहे हैं, उधर देवी देवता सब अपने अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर मंडराते हुए जा रहे हैं। शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन सती अब भी कथा नहीं सुन रही है। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती बिलोके, सती जी ने देखा विमान, और जब विमान को देखा तो सती जी से नहीं रहा गया, भगवान भोलेनाथ से पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं, कौन है, कैसे हैं। तो माताओं का स्वभाव होता है बिना बोले तो रह नहीं पाते, कुछ देख लेंगे तो बिना बोले, बिना उसकी तह तक जाए।
आपस में शायद ट्रेन में भी मिल जाए, बस में भी मिल जाए तो महाराज पूरे परिवार का हुलिया ले लेते, और नहीं तो फोन नंबर भी ले लेते। और पुरुष बोले दिल्ली से अंबाला पहुंच जाएगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। क्योंकि इनको ऐसा वरदान सती जी से नहीं रहा गया, भगवान भोलेनाथ से पूछ लिया। भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ, उस यज्ञ में सब जा रहे हैं। जैसे ही कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, तब तो सती जी थोड़ा हर्षित थी, प्रसन्न हुई। अभी तक तो परेशान थी, दुख था, कष्ट था, लेकिन जैसे ही सुना कि पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, सती जी हर्षित हो गई। सती जी ने पूछा किस लिए जा रहे हैं? बोले आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, और वो यज्ञ हमारे ही अपमान के लिए है। सती जी ने कहा आपके अपमान के लिए? बोले हाँ। बोले आपके अपमान के लिए कैसे? हमारे पिताजी आपका अपमान करेंगे? बोले हाँ, ऐसी बात। कथा सुनाई शंकर जी ने। शिव पुराण में भी कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसकी कथा है विस्तार से। शंकर जी ने कहा जब तुम्हारे पिताजी को प्रजापति बनाया गया, उनका प्रजापतियों का नायक बनाया गया, उस समय स्वागत समारोह हुआ। सभी देवता वहां थे और हम भी थे वहां पर। सबने आपके पिताजी के आने पर उनका अभिवादन खड़े होकर किए। और हम राम नाम की मस्ती में थे। शंकर जी तो हमेशा नाम की मस्ती में रहते, ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबने सम्मान किया। जब तुम्हारे पिताजी ने हमें देखा महाराज, तो उनसे नहीं रहा गया। और विस्तार से कथा अन्य पुराणों में, अन्य पुराणों में है। और तब से उन्होंने मुझसे बैर मान लिया कि मेरा दामाद होकर मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा है। और उस कारण से उन्होंने आज यज्ञ किया है। और उस यज्ञ में सारे देवता जा रहे हैं। सती जी ने कहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देख न सोई। पिता भवन उत्सव परम। पिताजी के यहाँ यज्ञ है, और यदि आप आदेश दें तो मैं जाऊं। शंकर जी ने कहा जाना चाहिए। पिता के यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने बुलाया नहीं है, न हमें बुलाया न आपको बुलाया, और बिना बुलाए जाओ। और पिता के यहाँ ही नहीं, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, इन सब के यहाँ ये मत देखना कि कोई बुलाया है कि नहीं बुलाया, बिना बुलाए जाओ। लेकिन
तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर जी ने कहा इन स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई विरोध मान रहा है तो ऐसे स्थान पर जाने से कल्याण नहीं होगा। सती जी ने सोचा ऐसी बात। भगवान शंकर कहीं देखा हरि जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। कहीं देखा हरि जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी। अब भी यहाँ पिता के संस्कार हैं। दक्ष माने बुद्धिमान, और बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिमान मानता होगा उसे आप चाहे जितना समझाओ समझेगा नहीं। वो कहेगा क्या हम कोई मूर्ख हैं, आप मुझे समझा रहे, हम तुमसे क्या कम बुद्धिमान हैं। चले हमें समझाने। पिता का संस्कार रहा ही न दक्ष कुमार, अभी भी पिता का संस्कार है। शंकर जी ने बड़ा प्रयास किया, देखा कि अभी रुकने वाली नहीं है, तो सोचा कि काहे नाक कटाऊंगा, है वैसे चले जाएंगी तो हमारी बदनामी होगी। इसलिए शंकर जी ने सोचा चलो जब शुरू से ही ठाकुर जी की इच्छा कार्य कर रही है तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शंकर जी ने अपने सभी गणों में जो मुख्य गण है उन दोनों मुख्य गणों को सती जी के साथ में भेज दिया। शंकर जी यहाँ बहस नहीं है। शंकर जी के जीवन में परिवार कैसे चलना चाहिए प्रयास करो, और नहीं तो महाराज ज्यादा परेशान मत हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,